यूनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। एसएससी जेईई 30 दिन का टारगेट है अपने पास। और ये गाइस, मैं यकीन मानिए, आप इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये सीरीज जरूर देखें। ये है 1820 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको अब क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश में मैं देने जा रहा हूँ। अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और ये बता दूँ, ये 8 महीने की मेहनत है ये मेरी। इसे ऐसे वैसे ढीले हल्के में मत लेना। और दूसरी बात ये बता दूं, 100 मॉक दिए थे मैंने। कितने दिए थे? 100 मॉक। उसमें से रिलेवेंट, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के भी हैं, वो क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए 1820। अगर आपने ये सीरीज़ देख ली तो ये गारंटी है कि आप जो स्कोर ला रहे थे उससे 10-20 नंबर स्कोर और बढ़ जाएंगे, यानी 150 पार आप यूँ ही पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या गलती करते हैं हम? इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर से वही चीज़ पढ़ते रहते हैं। इंटेंसिटी मतलब जो इजी है, आइस इंजन का इजी पढ़ लेंगे, थर्मोडाइनमिक्स का इजी पढ़ लेंगे। तो मैं ना तो हार्ड पढ़ा रहा हूँ, जो रिलेवेंट है अपना एसएससी जेईई का, सिर्फ वही क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि ये उसी का टेस्ट है। ऐसा समझ में? अगर आप पीछे से बहुत से चैनल करा रहे हैं, शुरू से लेकर चल रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स ईजी करा देंगे, थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन लगवा देंगे और आपका ईजी हो गया काम। अरे भाई, ऐसी चीज़ पढ़ो ना जो एसएससी जेईई में आती है और जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। तो 170 क्वेश्चन मैंने करा दिए इससे पहले के पार्ट में। आज 170 से 180 होंगे क्वेश्चन, रोज़ के 10 होते हैं और हिंदी और इंग्लिश में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, 180 तक अपने क्वेश्चन हो गए थे। अब ये 181 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं यही बता दूँ कि अपने टेस्ट की जो है इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा देना, 360 पे कर देना, आराम से क्लियर दिखेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें ये सीरीज़ लगा ली पूरी तो आपके 150 टेक्निकल की गारंटी है। 100 में से आपके 90+ आराम से आएंगे। बस यही तो, हम इजी करके चले जाते हैं। मॉडरेट और ये भी रिलेवेंट है। तो इफ़ द पॉसिबल लिंक्स ऑफ अ 4 बार लिंकेज आर if the possible links of the 4 bar linkage are equal, the links are always from a parallelogram। तो आप डिटेल सॉल्यूशन खुद देखिए। अपोजिट लिंक जब भी होगी तो वो पैरेललोग्राम ही बनाइए। देखिए, अपोजिट लिंक है तो नीचे पैरेललोग्राम ही बना रही है। ये हिंदी में आ गया। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए डिटेल सॉल्यूशन आप खुद देखिए। अगर आप यहाँ से नहीं भी पढ़ा ना कुछ, तो केवल ये क्वेश्चन लगा के चले जाइए। आप उन सबसे आगे निकल जाएंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भंजन के बिना विरूपण का प्रतिरोध करने के एक पदार्थ के गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो वो है कठोरता। तो देखिए, कहीं भी भंजन आ जाए, फ्रैक्चर आ जाए तो वहाँ कठोरता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे टफनेस। सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच सोल्ड डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज टफनेस। देखिए, सबको पता है टफनेस, इलास्टिसिटी, ये सब मैं बताऊंगा। टाइम वेस्ट होगा, आप खुद पढ़ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ये हिंदी में आ गया। अगला क्वेश्चन, एक टरबाइन की उच्च विशिष्ट गति का अर्थ है कि यह एक नोदक टरबाइन है। तो ये हिंदी वालों के लिए है और इंग्लिश वालों दोनों के लिए है। सॉरी। तो NS इक्वल टू होता है n√P h⁵ 5/4। तो गाइज, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए, ये आखिरी मौका समझिए अपने लिए, क्योंकि एसएससी जेईई का डिप्लोमा वालों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा मौका है। बीटेक से आपकी टक्कर कम होगी, कुछ वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए ही है। हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इम्पाइल्स दैट इट इज़ प्रोपेलर टरबाइन। तो हाई स्पेसिफिक स्पीड होती है प्रोपेलर टरबाइन। नीचे डिटेल सॉल्यूशन आप लिख लीजिए ताकि एंड टाइम पे रिवाइज कर सकें। यदि पटलीय प्रभाव में वेग प्रोफाइल प्रबलिक है तो अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस प्रोफाइल आवश्यक रूप से क्या होनी चाहिए? तो एक सीधी रेखा। If the velocity profile in laminar flow is parabolic, then the shear stress profile a straight line। न्यूटनिक तरल का
प्रतिबल विकृति संबंध निम्न से क्या होगा? तो वो एक रैखिक होगा। न्यूटनिक तरल जो भी होता है, देखिए थोड़ा बता ही दूँ मैं, ये होता है, ये ऐसा होता है ना, तो ये न्यूटनिक, ये सीधी लाइन होती है, तो वो एक सीधी रेखा ही होती है। ये देखिए नीचे आ गया। द shear stress, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटन लीनियर। देखिए खुद पढ़िए, नीचे लिखिए, बहुत बेनिफिट है, इसलिए मैं 10-10 के दे रहा हूँ ताकि आप पे लोड नहीं पड़े। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, 500 600 800 क्वेश्चन होंगे करीब अपने 25 तारीख तक, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा आराम से। अब आप इसकी वैल्यू समझे ना समझे। निम्न में से कौन अस्थिर गैर समरूप प्रवाह को दर्शाता है? तो बढ़ते हुए प्रसलशील ट्यूब के माध्यम से प्रवाह। तो आपको सब पता होना चाहिए स्थिर अस्थिर कौन कौन से प्रवाह होते हैं। पिच ऑफ द रिप्रेजेंट अनस्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो हो गया अपना, एक्सपेंडेड ट्यूब आ जाती है वहां, सही है। इंक्रीजिंग रेट में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस उपकरण का उपयोग क्या होता है, किसके लिए किया जाता है? तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम बल लगाकर बड़े भार को उठाने के लिए। तो हाइड्रोलिक प्रेस का ऑब्वियसली यूज बड़े भार को उठाने के लिए किया जाता है, तो ये सबको पता ही होगा। तरल पदार्थ यह शब्द जो को उस पदार्थ के लिए लागू किया जाता है जो आकार में बदलाव के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। तो तरल का मतलब यही बोला है इन्होंने कि कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करे। नीचे इसका डिटेल जरूर पढ़ लीजिए एक बार आप, फायदा देगा। हमें क्वेश्चनों से मतलब नहीं है, क्वेश्चन के साथ डिटेल सॉल्यूशन से मतलब है। द टर्म फ्लूइड इज अप्लाइड टू सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। कौन सा टरबाइन निम्न हेड उच्च प्रवाह के दर को उपयुक्त है? तो यह है कपलान। तो गाइज ये इजी मॉडरेट हार्ड तीनों मिलेंगे, लेकिन मैंने इजी मॉडरेट रिलेवेंट क्वेश्चन रखे हैं। आपको आते भी होंगे इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन आते ही आते हैं मैक्सिमम टाइम, तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए। द टरबाइन सुटेबल फॉर लो हेड्स एंड हाई फ्लो रेट्स। तो ये हो गया कपलान। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात विस्तार अनुपात की तुलना में होता है तो अधिक होता है। तो कंप्रेशन रेशो जो है एक्सपेंशन रेशो से अधिक बताया इन्होंने डीजल इंजन में। डीजल इंजन आपको पूरा पता होना चाहिए कहाँ कंप्रेशन रेशो होता है। ये हो गया अपना कट ऑफ रेशो, ये एक्सपेंशन रेशो, और ये हो गया अपना कंप्रेशन रेशो। The compression ratio in diesel engine is comparison to expansion ratio more। तो गाइज कैसे लगे बताइए आप कमेंट में करके। तो गाइज बस यही कह रहा हूँ मैं आपसे आखिरी बार कि इस सीरीज की वैल्यू कम मत करिए। 1 महीने बाद आप इसमें खुद देखेंगे अपने अंदर कितना चेंज आएगा। एसएससी जेईई के जब रखे हुए इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तब आपको वो फीलिंग खुशी होगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ गाइज, मैं भी 4 साल से एसएससी जेईई में लगा हुआ हूँ। एसएससी जेईई का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको पूरा। एक एक क्वेश्चन पता है मुझे कहाँ से क्या आता है, तो आपको पूरा एनालिसिस करके मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो इनकी वैल्यू करिए और अपना 100% दीजिए। कितना भी पढ़ लें आप इनमें टाइम ज़रूर लगाइए। जो अपना ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-10 महीने आपको 1 महीने में मिल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। तो थैंक यू गाइस। और मैं मैकेनिकल ट्रिक भी बताता हूँ ताकि दिमाग में आपके एकदम बैठ जाए। बहुत सी ट्रिक होती हैं, देखना मेरे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक भी मैंने करा रखे हैं, जो 50 मॉक की सीरीज है वो भी करा रखी है। पहले निचोड़ देखें, जैसे दूध में मलाई होती है ना, वो देखें ये जो चल रही है। उसके बाद मॉक में जाएं, उसके बाद अपना स्कोर देख लेना एसएससी जेईई का पेपर देने का।
इन दोनों को चीज़ों को देखें, उसके बाद गारंटी मेरी है कि आपका स्कोर उन लोगों से आगे हो जाएगा जो साल भर से तैयारी करें। तो थैंक यू गाइस, बस यही कहना चाहता हूँ। बाय बाय। जो भी कहना है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी कहना है कमेंट में कह सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। बाय बाय।